मित्रों, जय माता दी। 22 अक्टूबर मंगलवार 2024 गुरुदेव के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्म दिवस है। हम आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जिनकी कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप सभी लोगों को यानी जो वीडियो देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी मुसीबत दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 22 अक्टूबर मंगलवार 2024 श्री शुभ संवत 2081 शक संवत 1946 सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि दिन में 7:53 तक रहेगी। तदुपरांत षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र दिन में 11:55 तक रहेगा। तदुपरांत आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। परिहि योग दिन में 3:12 तक रहेंगे। तदुपरांत शिव योग आरंभ होंगे। तैतिल करण प्रातः 7:53 तक रहेंगे। गर्करण रात्र में 7:22 तक रहेंगे। दिशा शून्य उत्तर दिशा। परिहार गुण आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए उचित नहीं है। अगर गुड़ खाकर यात्रा आरंभ करते हैं तो सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:21 पर। सूर्यास्त सायंकाल 5:39 पर। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:21 पर। चंद्रोदय 9:48 पर होगा। सूर्य तुला राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में। चंद्रवास पश्चिम दिशा। आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। राहु काल दिन में 3 बजे से 4:30 बजे तक। गुलिक काल दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक। यमगंड काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत या यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्योंकि राहु काल में किए गए कार्यों में दिक्कत परेशानी कदम कदम पर उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ काम आपको करना है तो आप गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त में काम शुरू करें तो आपकी कामयाबी पक्की है। अब हम काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। तो पहले हम काल निर्णय की बेसिक के विषय में आपको थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। देखिए, काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की भी शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। अब जो है दिन मंगलवार अमृत काल से शुरू हो रहा है दिन। तो अमृत काल का बाल 6 बजे से शुरू होकर 6:24 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 6:24 से शुरू होगा, 6:48 तक रहेगा। ये किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 6:48 से शुरू होगा, 7:12 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 7:12 से शुरू होगा, 7:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। अब फिर आगे अमृत काल रिपीट कर गया तो बाल 10 बजे से शुरू होकर 10:12 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा
10:12 से शुरू होगा, 10:24 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय होगा। प्रौढ़ 10:24 से शुरू होके 10:36 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए सामान्य शुभ समय होगा। वृद्ध 10:36 से शुरू होके 10:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। अब आगे महेंद्र काल आ गया। तो महेंद्र काल की शुरुआत बाल की शुरुआत 12:24 से होगी, 1 बजे तक रहेगी। यह किसी भी कार्य के लिए सामान्यतः अनुकूल समय है। युवा 1 बजे से शुरू होकर 1:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 1:36 से शुरू होगा, 2:12 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय होगा। वृद्ध 2:12 से शुरू होगा और 2:48 तक रहेगा। ये किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय होगा। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब आप काल निर्णय के आधार पर रात के शुभ मुहूर्त की जानकारी के विषय में ध्यान दीजिएगा। देखो, काल निर्णय के आधार पर रात्रि की शुरुआत अमृत काल से हो रही। अमृत काल का बाल जो है 8:24 से शुरू होकर 9:12 तक रहेगा। ये प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 9:12 से शुरू होगा, 10 बजे तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय होगा। प्रौढ़ 10 बजे से शुरू होकर 10:48 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय होगा। वृद्ध 10:48 से शुरू होगा, 11:36 तक। प्रत्येक काम के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। आगे फिर अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल शुरू होगा 2 बजे से और 2:24 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय होगा। युवा 2:24 से शुरू होगा, फिर 2:48 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय होगा। प्रौढ़ 2:48 से शुरू होगा और 3:12 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय होगा। वृद्ध 3:12 से शुरू होकर 3:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर रात और दिन की शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब एक बार फिर अच्छी तरीके से समझ लीजिए। काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात्रि की भी शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। एक शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा, महेंद्र काल और अमृत काल। आप लोग को शंका हो रही, ये महेंद्र काल और अमृत काल है क्या? तो महेंद्र काल और अमृत काल ये दोनों ही समय एक शुभ मुहूर्त है, जिसमें महेंद्र काल को प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया है। तो किसी भी काम में, जो भी काम आप शुभ काम करते हैं, यात्रा करते हैं, तो जहां तक संभव हो सके आप महेंद्र काल में काम शुरू करें, तो आपको कामयाबी निश्चित मिलना ही मिलना है। अब किन्हीं कारणों अगर महेंद्र काल का समय नहीं मिलता है, तब आप अमृत काल का भी समय यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक शब्द बार बार यूज हो रहा है, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ये क्या है? देखो, विद्वानों ने समय को 4 भागों में विभाजित किया। बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे इंसान पैदा होता है, यानी आप जब जन्म लिया तो आप बाल थे, यानी बचपना आपका। इसके बाद जब उम्र बढ़ी तो आप युवा हो गए, यानी जवान हो गए। इसके बाद जब और उम्र बढ़ी तो आप जवान भी नहीं बचे, लेकिन बूढ़े भी नहीं हुए। जवानी और बुढ़ापे के बीच के हो गए, यानी अधेड़ हो गए। उसको बोला गया प्रौढ़। अब और भी उम्र बढ़ी, प्रौढ़ से भी आगे बढ़े तो आप हो गए वृद्ध। अब मैं आप ही लोगों से सवाल पूछ रहा हूं कि बाल के पास ज्यादा ताकत होगी या वृद्ध के पास, जर्जर बूढ़े के पास? चारों तरफ से एक ही जवाब निकल के आ रहा कि गुरुजी ना
बाल के पास ज्यादा ताकत होगी ना बूढ़े के पास ज्यादा ताकत होगी। अब सवाल ये उठता फिर ताकत किसके पास ज्यादा हो? ताकत ज्यादा होगी युवा के पास या फिर प्रौढ़ के पास, जवान के पास या अधेड़ के पास? तो जहां तक संभव हो सके, चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू कर रहे हो या अमृत काल में काम शुरू कर रहे हो, जहां तक संभव हो सके आप युवा में काम स्टार्ट करें या फिर प्रौढ़ में काम स्टार्ट करें, कामयाबी आपको निश्चित मिलना ही मिलना है। तो हम समझ रहे हैं कि हमारी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कहीं पे कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न कर सकता है, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे बताए गए ये काल निर्णय के आधार पर जो शुभ मुहूर्त है इसको जीवन में अमल में लाएं और फायदा मिलने पे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। बोलो जय माता दी।